अस्सलामुअलैकुम, राम राम। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शनल प्रोटीन्स, चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऑन गोइंग है। तो लेट डिस्कस अबाउट इट कि फंक्शनल प्रोटीन्स कौन सी हैं, किस तरीके से बिहेव करती हैं। फंक्शनल प्रोटीन्स फंक्शन क्या है, कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं जो फंक्शन को इजी परफॉर्म करती हैं। तो आइए, हमारी बॉडी पूरी की पूरी प्रोटीन से मिलकर बनती है। हमारे जो स्केलेटन सिस्टम प्रोटीन से मिलकर बनता है। सेल का 50% ड्राइवेट ऑफ सेल प्रोटीन से मिलकर बनता है। तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स का सबसे बड़ा किरदार होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कौन सी प्रोटीन्स का एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, टाइप भी डिस्कस करेंगे और इसके फंक्शन भी डिस्कस करेंगे कि इसके फंक्शन है क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है नंबर 1 है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो डाइजेस्टिव एंजाइम आपको पता है कि एंजाइम किससे मिलकर बनते हैं? वो एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। वो एंजाइम्स प्रोटीन से कंपोज्ड होते हैं। वो एंजाइम किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है कि एंजाइम्स का चैप्टर भी डिस्कस किया, सेल का चैप्टर भी डिस्कस किया। एंजाइम्स कंप्लीटली किससे मिलकर बनते थे? प्रोटीन से। मींस हमने कहा कि एंजाइम्स आर द प्रोटीनियस इन नेचर। वो प्रोटीन के नेचर रखते हैं, वो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, इसलिए हमने उसको प्रोटीन इन नेचर कहा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा है? प्रोटीन्स। अब डिस्कस किया जाए तो कौन कौन से एंजाइम है। नंबर 1 अमाइलेज, नंबर 2 पेप्सिन, नंबर 3 लाइपेज एंड नंबर 4 ट्रिप्सिन भी है। वो आपकी बुक के अंदर मेंशन भी है, ठीक है ना। वो तीन तो ये हैं, अमाइलेज, पेप्सिन एंड लाइपेज। और आपके बुक के अंदर सिंटैक्स की बात करते हैं तो उसके अंदर जो कि पेप्सिन से निकलता है वो ट्रिप्सिन होता है, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो हमारे पास अमाइलेज, पेप्सिन, ये लाइपेज, ये इसकी क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स की ये एग्जांपल है। ये एंजाइम अमाइलेज है, पेप्सिन है, लाइपेज है, ट्रिप्सिन है, ये एंजाइम है। अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन क्या है किसका? डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। तो डाइजेस्टिव एंजाइम एक तो काम करते हैं हाइड्रोलाइसिस का। किसका काम करते हैं? हाइड्रो का मतलब वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ दी वाटर। वाटर की ब्रेकडाउन को कहा जाता है हाइड्रोलाइसिस। तो इसमें कौन से किरदार होते हैं? वो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। मींस वाटर को क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन किया जाता है। हाइड्रोलाइसिस के अंदर इसका बड़ा किरदार होता है। एक होता है कंडेंसेशन, दूसरा होता है हाइड्रोलाइसिस, जिसके अंदर इस प्रोसेस के अंदर वाटर को क्या किया जाता था? ब्रेक कर उसके अंदर हम क्या करते थे? ऐड करते थे, एडिशन ऑफ वाटर। तो आगे डिस्कस करें तो ये क्या करता है हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम के अंदर क्या होता है? पॉलीमर को, जो हमारे पास लार्ज फूड पार्टिकल से पॉलीमर से उसको कन्वर्ट कर देता था किसके अंदर? मोनोमर्स के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करता है? मोनोमर्स के अंदर कन्वर्ट करता है। मींस लार्ज फूड पार्टिकल्स को ब्रेक कर देता है, स्मॉल फूड पार्टिकल्स के अंदर पॉलीमर को कन्वर्ट कर देता है मोनोमर के अंदर। ये हमारे पास किसका काम है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम है। डाइजेस्टिव एंजाइम का ये काम अमाइलेज, पेप्सिन और लाइपेज करता है। हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं और फूड के लार्ज पार्टिकल्स को ब्रेक कर देते हैं स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर। ये कहलाते हैं किसके अंदर? डाइजेस्टिव एंजाइम्स के अंदर आते हैं। नंबर 2 की डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में भी हमारे पास किसका किरदार होता है? प्रोटीन्स का किरदार होता है। तो ट्रांसपोर्ट में कौन करवाती है? प्रोटीन्स करवाती हैं। जैसा कि हम डिस्कस करें, प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट के अंदर भी किसका किरदार है? प्रोटीन्स का किरदार है। मीन्स हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है, ब्लड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी बॉडी से निकल रही है। मीन्स सारे के सारे लिम्फ्स का थ्रू आउट ऑफ द बॉडी, लिम्फ का बाहर निकलना बॉडी से, ये सारा कौन कर रहा है? हमारे पास ट्रांसपोर्ट कर रही है। ट्रांसपोर्ट के अंदर कौन सी चीज? प्रोटीन्स कर रहे हैं। अब ब्लड के अंदर जो हम बात करें, ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? एक होता है हेमोग्लोबिन, दूसरा होता है एल्ब्यूमिन। तो हेमोग्लोबिन और एल्ब्यूमिन ये क्या होते हैं? ब्लड के क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। वो ब्लड के प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या करवाते हैं? ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट करवाते हैं किसकी? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं और लिम्फ की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, थ्रू आउट ऑफ दी बॉडी में ट्रांसफर करवाते हैं। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट, लिम्फ की थ्रू आउट ऑफ द बॉडी में ट्रांसफर करवाना, ये कहलाता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। कौन से हैं? हेमोग्लोबिन एंड एल्ब्यूमिन। आपको पता है कि ब्लड रेड होता है, वो किसकी वजह से होता है? हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। हेमोग्लोबिन प्रोटीन्स हमने डिस्कस कर लिया है कि ये 574 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होती है। 2 अल्फा की चेन होती है, 2 बीटा की चेन होती है। इसका काम क्या होता है? मीन्स ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, लिम्फ को थ्रू आउट ऑफ द बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना होता है। नंबर 3 हार्मोन्स। नंबर 3 हार्मोन को डिस्कस किया जाए। हार्मोन्स कौन से? जैसे कि इंसुलिन हो गया, जैसे कि थायरोक्सिन हो गया। ये क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट। ये क्या करते हैं? हार्मोन्स क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं।
कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो फंक्शन है उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। मीन्स मसलन जैसे कि हमारे पास बॉडी के अंदर मैसेज को ट्रांसफर करना है, मसलन जैसे कि हमारे पास स्वीट निकल रहा है तो हमारे पास गर्मी हीट ज्यादा होगी है तो हमारे पास क्या करेगी, ब्रेन क्या करेगा, उसके शूटिंग करवाएगा। शूटिंग करने के लिए एक किस्म का हार्मोन्स रिलीज करेगा। तो हमारी बॉडी के अंदर जैसे कि इंसुलिन हार्मोन है, जैसे कि इंसुलिन तब रिलीज किया जाता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। तो यही हमारे पास क्या करते हैं, बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं, बॉडी के फंक्शन को कोऑर्डिनेट कर देते हैं। वो कौन से एंजाइम होते हैं, कौन से प्रोटीन्स होते हैं, वो हार्मोन्स होते हैं। वो हार्मोन्स कौन से हैं, इंसुलिन हो गया, थायरोक्सिन हो गया, जो बॉडी के फंक्शन को कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। वो कौन से होते हैं, वो होते हैं इंसुलिन, थायरोक्सिन। ये क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स क्या हैं, एक किस्म के केमिकल्स होते हैं जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर भी तो ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट करते हैं, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। आगे डिस्कस किया जाए डिफेंस की बात करें। बॉडी का डिफेंस सिस्टम इम्यून सिस्टम कहलाता है। इसके अंदर जो कि प्रोटीन्स होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन होती है और इंटरफेरोन होते हैं। इंटरफेरोन क्या होते हैं, इंटरफेरोन एक किस्म के ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कम्युनिकेट कर दो सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो ये इंटरफेरोन कहलाता है। ये इम्यून सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और वायरस वाले चैप्टर के अंदर भी इसका जिक्र है, वहां पर भी हम डिस्कस करेंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन ये भी एक किस्म का क्या है, प्रोटीन से मिलकर बनता है। इंटरफेरन भी ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल, ये भी प्रोटीन से मिलकर बनता है। अगर डिस्कस किया जाए तो ये क्या करता है, हमारे पास जो डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये क्या करता है, बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम द पैथोजिन, पैथोजिन से यानी फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पैथोजिन की बात कर लें या तो फॉरेन पार्टिकल्स की बात करें तो उससे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द पैथोजिन से प्रोटेक्ट करता है। ये हम लिखे फॉरेन पार्टिकल से हमें क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है। मीन्स हमें कोई भी हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट, कोई भी हमारे पास बैक्टीरिया आ जाता है, कोई भी वायरस हमारी बॉडी के अंदर शामिल किया जाता है तो उसको क्या किया जाता है, किल किया जाता है, उससे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो वहां पर हमारे पास किसका किरदार होता है, डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम का किरदार होता है। आगे डिस्कस करें कॉन्ट्रैक्टाइल यानी वहां पर एक्टिन एंड मायोसिन ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। ये वो मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और रिलैक्सेशन करते हैं। यानी रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। वो कौन से होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल। जैसे एक्टिन है, मायोसिन है। जैसे मैं हाथ को इस तरीके से कर रहा हूँ, यहाँ पर इसकी वजह से कर रहा हूँ, एक्टिन एंड मायोसिन की वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, इसलिए हम हाथ को इस तरीके से करते हैं। अगर ये मौजूद ना होते तो हाथ यहाँ पर ऐसे ही खड़ा रहता। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल भी किससे बनकर, प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। एक्टिन मायोसिन ये क्या होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। स्टोरेज की बात करें, एग व्हाइट एल्ब्यूमिन। अब ये क्या होता है, ये हमारे पास डेवलपमेंट, ये हेल्प करता है नोरिशमेंट में या हम कहें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए हमारे पास है। ये आपने डिस्कस किया एल्ब्यूमिन, ये वाला नहीं है, ये एग के अंदर पाया जाता है, फीमेल के ओवरी के अंदर पाया जाता है, एग के अंदर। व्हाइट जो एक व्हाइट होता है वो एल्ब्यूमिन होता है, वो उससे मिलकर बनता है, प्रोटीन से मिलकर बनता है। ये क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की क्या करता है, डेवलपमेंट करवाता है। एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए किसका किरदार होता है, वो स्टोरेज का किरदार होता है, एक व्हाइट एल्ब्यूमिन का किरदार होता है। It was all about the functional proteins. If you have any questions, then you may ask in a comment section. Thank you. Allah Hafiz.